कालू कौवा झूठ बोलकर मानू चिड़े को अपने साथ ले जाता है। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बस थोड़ा सा और आगे जंगल में फूल ही फूल हैं। वो पहाड़ों के पास जो गुफा है, हमें उसके पास जाना है। मैं पहले तो इस दिशा में कभी नहीं आया, इसीलिए तो लाया हूँ तुम्हें इस तरफ। चुपचाप बैठ जाओ, वरना एक चूंच मारकर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। बड़े आए जश्न मनाने वाले। क्यों कालू अंकल, मैंने ऐसा क्या किया? आप तो मुझसे बड़े हो, तो आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंटी को खामोशी पसंद है, और आज तुम लोग जो पूनम का जश्न मनाने वाले हो, वो हम नहीं मनाने देंगे। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। ना तुम घर वापस जाओगे और ना होगा पूनम का जश्न। डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस तुम्हें यहाँ पर कैद कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा क्या दोष है? मगर कालू कौवा उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको पिंजरे में बंद कर देता है। अब मुझे जल्दी से वापस जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि टूनी चिड़िया मुझ पर शक करने लगे। ये कहकर कालू कौवा जल्दी से वापस आ जाता है। मानू चिड़े का तो काम कर दिया है। चलो अब हम जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाते हैं, कहीं उसे हम पर शक ना हो जाए। और इस तरह कालू कौवा और रानी कौवी भी जल्दी से टूनी चिड़िया के पास चले जाते हैं। कबूतर भैया, समय कम है, क्या तुम चने के दाने ले आए हो? जी जी टूनी आपी, मैं चने के दाने ले आया हूँ। मानू चिड़ा कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आया? बहुत देर हो गई है, अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। कव्वे भैया, मानू चिड़ा फूल लेने गया था, वो तुम्हारे घर के पास से ही गुजरा था, क्या आपने उसे देखा है? नहीं टूनी चिड़िया, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं देखा। इंतजार करते करते शाम हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मानू चिड़ा अभी तक वापस नहीं आया। बहुत शाम हो गई है, हमें कुछ तो करना होगा। लेकिन हमें पता भी तो हो कि वो किस दिशा में गया है। वो फूल लेने गया था, तो पहाड़ों की तरफ ही गया होगा ना। चलो जल्दी चलें। ये कहकर कबूतर और टूनी चिड़िया तुरंत पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मानू चिड़ा आता हुआ दिखाई देता है। अरे मानू बेटा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम कहाँ रह गए थे? मम्मा, मुझे कालू अंकल ने गुफा के पास पिंजरे में बंद कर दिया था। वो तो शुक्र है कि बुलबुल आंटी वहाँ से गुजर रही थी, तो उन्होंने मुझे पिंजरे से आजाद कर दिया, वरना मैं वहीं फंसा रहता। अच्छा, मैं भी कहूँ कि वो इस बार हमारे पूनम के जश्न में कैसे आ गए? पहले तो वो कभी नहीं आए, अब पता चला कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये कहकर टूनी चिड़िया मानू चिड़े को लेकर वापस आ जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी मानू चिड़े को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे मानू बेटा, आप आ गए। आप कहाँ रह गए थे? हम लोग तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये सुनते ही टूनी चिड़िया तुरंत कालू कौवे की पिटाई शुरू कर देती है और वो सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे और रानी कौवी को जंगल से निकाल देते हैं। जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। सब पक्षी अपने घरों को पक्का करने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। टूनी चिड़िया, हम सब लोग जंगल से लकड़ियां लाकर इसी जगह पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ से गठड़ियां बनाकर ले जाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं, बरसात का मौसम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। पर मुझे लकड़ियां इकट्ठी करनी नहीं आती, मुझे लकड़ियों की पहचान नहीं है। कोई बात नहीं तोते भैया, आप जैसी मर्जी लकड़ियां इकट्ठी करके ले आएं। मैं उनमें से मजबूत लकड़ियों को देखकर अलग कर लूंगी। ये कहकर वो सब पक्षी लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए चले जाते हैं। सुनिए जी, जंगल के सब पक्षी मजबूत घर बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने गए हैं। आप लकड़ियां इकट्ठी करने क्यों नहीं जाते? अरे कमली कवि, हमें लकड़ियां इकट्ठी करने की कोई जरूरत नहीं। हम दूसरे पक्षियों की लकड़ियां चुरा लेंगे। पर तुम दूसरे पक्षियों की लकड़ियां कैसे चुराओगे? अरे कमली, सब पक्षी लकड़ियां इकट्ठी करके रात को देर से आएंगे, और वो रात को घर तो नहीं बनाएंगे ना, वो कल सुबह को घर बनाएंगे। तो मैं रात होते ही उनके घर से लकड़ियां चुरा कर ले आऊंगा, तुम चिंता न करो। चलो ठीक है,
अब हम दोनों नदी की सैर करने जाते हैं। ये कहकर वो दोनों नदी की सैर करने के लिए चले जाते हैं। उधर वो सभी पक्षी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके ले आते हैं। तोते भाई, जो लकड़ियां तुम लेकर आए हो ये तो बहुत कमजोर हैं। इन लकड़ियों से घर नहीं बन सकता। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे लकड़ियों की पहचान नहीं है। कोई बात नहीं, हम आपकी लकड़ियों को संभाल कर रख लेंगे और सर्दियां आने पर उनकी आग जलाएंगे। आप हमसे लकड़ियां लेकर उसका घर बना लेना। ये कहकर वो तीनों लकड़ियां लेकर अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। टूनी चिड़िया, तुम ये मजबूत लकड़ियां मेरे पास रख दो और कमजोर लकड़ियां अपने घर ले जाओ। कल सुबह हम घर बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है कबूतर भैया, मैं ये कमजोर लकड़ियां जाकर अपने पेड़ के नीचे रख दूंगी और सर्दियां आने पर हम इनकी आग जलाएंगे। तभी टूनी चिड़िया वो कमजोर लकड़ियां लेकर अपने घर चली जाती है और उन्हें जाकर अपने पेड़ के नीचे रख देती है और अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और कालू कौवा टूनी चिड़िया की लकड़ियां चुराकर ले जाता है और अगले दिन सब पक्षी अपना अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। कबूतर भैया, हमें अपना घर इस हिसाब से तैयार करना है कि ये ज्यादा बारिशों में भी ना टूटे। टूनी चिड़िया, तुम चिंता न करो, मैं बहुत मजबूत घर बनाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो लोग अपना घर बनाकर तैयार कर लेते हैं और उधर कालू कौवा भी कमजोर लकड़ियों से अपना घर बना लेता है। कालू कौवे, हमारा घर तो बहुत सुंदर दिख रहा है, मगर ये मुझे ज्यादा मजबूत नहीं लगता। अरे कमली, ये कोई आम लकड़ियां नहीं हैं, ये टूनी चिड़िया की लकड़ियां हैं। टूनी चिड़िया चुन चुनकर मजबूत लकड़ियां लाई होगी। तुम चिंता न करो, ये घर कभी नहीं टूटेगा। थोड़ी देर बाद पूरे जंगल में काले बादल आ जाते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठे थे। देखा कमली, मैंने कहा था ना कि ये लकड़ियां बहुत मजबूत हैं। देखो हमारा घर कैसे पेड़ के ऊपर टिका हुआ है। अभी कालू कौवा ये बात कर ही रहा था कि उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे सत्यानाश हो आपका, ये कैसा मजबूत घर बनाकर दिया आपने। आप तो कह रहे थे कि ये लकड़ियां तो बहुत मजबूत हैं, तो फिर ये घर कैसे टूट गया। पता नहीं ये घर कैसे टूट गया। मैं तो ये लकड़ियां टूनी चिड़िया के पेड़ के नीचे से उठाकर लाया था। मुझे लगता है कि उसने खराब लकड़ियां नीचे रखी थी। लगता है इस बार भी हमें बारिश में भीगना ही पड़ेगा।